गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे कबीर दास जी द्वारा रचित जो हमारा दूसरा पद है। तो हम लोग ऑलरेडी इस पद को पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हम पुनः इस पाठ को जो कबीर दास जी द्वारा रचित द्वितीय पद है, इसकी हम लोग एक बार पुनः पुनरावृत्ति करते हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ को। वर्ड मीनिंग यहाँ पर दी हुई है। वर्ड मीनिंग आप इसको देख करके शब्द का अर्थ जो है जानने का प्रयास करिए। संतो देखत जग बौराना। संतो कबीर दास जी, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि इसमें द्वितीय पाठ जो द्वितीय पद है कबीर दास जी द्वारा रचित, इसमें बताया गया है कि जितने भी कर्म कांड हैं, जितने भी आडंबर हैं, कबीर दास जी ने, चाहे वो किसी धर्म से किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, संबंधित हो, लेकिन कबीर दास जी ने उन समस्त आडंबरों पर क्या किया, प्रहार किया है। और यहाँ इसके विषय में दिया हुआ है कि इन्होंने संसार से रिश्ता बना बैठते हैं, और ये जिनके जो दोनों पद हैं, इनके जो दोनों पद हैं, यानी पहला पद और दूसरा पद, ये दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित कबीर वाङ्मय 2, कबीर वाङ्मय 2 यानी सबद से ली गई है। तो कबीर द्वारा जो फेमस रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं, साखी सबद रमैनी, तो जो दूसरा पद है यह सबद से लिया गया है। तो आइए हम इसमें पढ़ते हैं। संतो देखत जग बौराना। कबीर दास जी कहते हैं कि संतो, हे सज्जनों, देखिए पूरा संसार क्या है, बौरा गया है। बौरा मतलब पागल हो गया है। क्यों पागल हो गया है? संतो देखत जग बौराना। हे सज्जनों, हे साधु संतों, देखिए पूरी दुनिया जो है, पूरी कायनात जो है, वो क्या है, पागल हो गई है। क्यों पागल हो गई है? साच कहो तो मारन धावे। कहते हैं यदि अगर किसी व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से परिचय कराया जाए, यदि किसी व्यक्ति को जीवन की सच्चाई से परिचय कराया जाए, या ईश्वर तक पहुंचने का सही मार्ग किसी को बताया जाए, तो क्या कहते हैं, साच कहो तो मारन धावे। धावे मतलब दौड़ना। कहते हैं यदि किसी को सच्चाई बताई जाए, जीवन की वास्तविकता से परिचय कराया जाए, ईश्वर तक पहुंचने का वास्तविक मार्ग बताया जाता है, तो क्या होता है, वह व्यक्ति दूसरे को मारने के लिए दौड़ता है कि सच बात उसको एक्सेप्ट नहीं होती, सच बात को व्यक्ति जो है वो स्वीकार नहीं करना चाहता। तो क्या कहते हैं, साच कहो तो मारन धावे। सच्चाई बताओ तो व्यक्ति क्या करते हैं, दुनिया के लोग क्या करते हैं, मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। झूठे जग पतियाना। यदि हम झूठ बोलते हैं, यदि किसी की झूठी प्रशंसा करते हैं, या हम किसी को उसको सही दिशा ना दे करके उसको गलत दिशा की ओर उसके जीवन को मोड़ते हैं, तो क्या करता है, झूठे, उस झूठ बात को पूरी दुनिया के लोग, पूरी कायनात के लोग, संपूर्ण सृष्टि के लोग क्या करते हैं, पतियाना। पतियाना मतलब ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। आज की दुनिया में क्या है कि झूठ का बोलबाला है, कर्म कांडों का बोलबाला है, दिखाओं का बोलबाला है। जो वास्तविकता है, जो सही मार्ग है, कोई किसी को दुनिया में सही मार्ग नहीं दिखाता। अगर कोई दिखाने का प्रयास करता है तो लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, और झूठ बात पर लोग बड़े ही सरलता से, बड़ी ही सहजता से लोग विश्वास कर लेते हैं। और लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है, जो व्यक्ति हमारी कमियों को हमें बता रहा है, वो हमारा दुश्मन है, और जो हमारी अच्छाइयों को बता रहा है, वो हमारा सबसे बड़ा मित्र है। यह संसार के लोग इस भ्रम में जीते हैं कि जो जैसा हम सोच रहे हैं हमारे बारे में वैसा ही बता रहा है, तो इसका मतलब वो हमारे पक्ष में है। लेकिन होता इसका ठीक विपरीत है। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि संसार के लोग हमारी वास्तविक जो हमारी कमियां हैं, कभी भी उन वास्तविक कमियों से हमें उजागर नहीं करने देते, कभी उन कमियों को हमें नहीं बताते। क्यों? क्योंकि हम उनकी, अगर वो हमारी कमियों को बताएंगे तो हम उनसे दुश्मनी कर बैठेंगे। तो जो लोग जब किसी को झूठ बताते हैं तो तुरंत ही उस बात पर लोग विश्वास कर लेते हैं। अगर कोई किसी को सत्य बताता है तो लोग उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग क्या हैं, बौरा गए हैं, पागल हो गए हैं, क्योंकि उनको सच्चाई जो है वह, अगर किसी को सत्य से अवगत कराइए
तो वो मारने के लिए दौड़ते हैं। अगर उनको झूठी बात बताइए तो वो पतियाते हैं। पतियाना मतलब विश्वास कर लेते, उस बात पर ट्रस्ट कर लेते हैं। कहते हैं इसके अनेकों उदाहरण मैंने अपने जीवन में देखे हैं। क्या? नेमी देखा धर्मी देखा। मैंने इस दुनिया में, इस चराचर जगत में मैंने अनगिनत लोगों को देखा है जो नियम पूर्वक अपने धर्म, जैसे जैसे धर्म के उनके धर्म गुरु हैं, जो उनके धर्म गुरुओं ने जैसी जैसे उनको शिक्षा दी है, उसी शिक्षा दीक्षा के अनुरूप नियम पूर्वक उसका पालन करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, ऐसे बहुत से मैंने धर्मावलंबियों को देखा है जो अपने धर्म गुरुओं के द्वारा कही हुई बातों को अक्षरशः क्या करते हैं? पालन करते हैं। प्रात करे स्नाना, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ऐसे अनगिनत नियम का पालन करने वाले, धर्म का अनुसरण करने वाले अनगिनत लोगों को देखा है जो प्रातःकालीन वेला में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके और ईश्वर की उपासना हेतु मंदिर में जाकर के, मस्जिद में जाकर के ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। और आत्म मार पाख नहीं पूजे, और झूठ की और अविश्वसनीयता की पराकाष्ठा तो तब होती है जब अपने अंतरात्मा की आवाज को मार देते हैं। पहले वाले पद में क्या कहा? पहले वाले पद में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर विराजमान है, और जब भी हम कोई गलत काम करने जाते हैं तो ईश्वर हमें तुरंत ही रोकते हैं कि ये गलत काम है और आप ऐसा मत करो। लेकिन हम अपने दिल की बात नहीं सुनते और हम अपना जो है निर्णय लेते हैं और गलत सही जो भी हमें समझ में आता है हम काम करते हैं। तो कहते हैं बहुतक देखा आत्म मार पाख नहीं पूजे। लोग क्या कहते हैं? अपने अंतर आत्मा की आवाज को, जो ईश्वर, जिस हृदय में ईश्वर विराजमान है, उसकी आवाज को हम मार देते हैं। आत्म मार पाख नहीं मतलब पत्थर, जो हिंदू धर्म में शिवलिंग जिसको कहा जाता है, कबीरदास जी ने उस शिवलिंग के विषय में बताया कि अपने अंतरात्मा की आवाज को लोग मारकर क्या करते हैं? पत्थर की पूजा करते। अपने अंतरात्मा की लोग आवाज को मार देते हैं और पत्थर की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, और उनमें वास्तविक रूप से कछु नहीं मतलब कुछ भी ज्ञान नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो हैं, जो नियमतः प्रातःकालीन वेला में स्नान ध्यान करते हैं और अपने अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं और दिन प्रतिदिन हर दिन जो है पत्थर की पूजा करते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भी ज्ञान विद्यमान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, कबीरदास जी कहते हैं, कवि कहते हैं कि मैंने बहुत लोगों को देखा है। किनको देखा है? बहुतक देखा पीर औलिया। पीर मतलब जो भी धर्म गुरु हैं, जो हिंदू धर्म के धर्म गुरु हैं, औलिया मतलब जो इस्लाम धर्म के धर्म गुरु हैं। ऐसे मतलब विभिन्न प्रकार के धर्मों के धर्म गुरुओं के विषय में इंडिकेट किया गया, केवल हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यह सब प्रकार के धर्म गुरुओं की बात कबीरदास जी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो इस प्रकार सभी धर्मों पर कबीरदास जी ने जो है वो कटाक्ष किया है कि पत्थर की पूजा तो सब लोग करते हैं, लेकिन घर की चाकी को न पूजे, पीस खाए संसार। और पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। क्या कहा? पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चाकी को न पूजे, पीस खाए संसार। अगर पत्थर की उपासना करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मैं पहाड़ की पूजा करना श्रेष्ठ समझता हूँ। और घर की, जिससे आपको 2 जून की रोटी मिलती है, लोग उसकी उपासना नहीं करते। तो कबीरदास जी ने अपने जो काव्य ग्रंथ है उसमें लोगों को वास्तविकता का दर्शन कराया है, जो जीवन की दार्शनिकता है उसके विषय में बताया कि ईश्वर आपके हृदय में विराजमान है, आप उस अपने अंदर के ईश्वर को पहचानने का प्रयास करिए। बहुतक देखा पीर औलिया, मैंने बहुत से धर्म गुरुओं को देखा है, बहुत से धर्म, जो भी धर्म के मर्मज्ञ, जो बताते हैं कि मैं धर्म के मर्मज्ञ हूँ, धर्म का मर्मज्ञ हूँ, धर्म का जानकार हूँ, बहुत से मैंने धर्म गुरुओं को देखा है। पढ़े किताब पुराना, और वो क्या कहते हैं? मैंने बहुत से धर्म गुरुओं को देखा है जो विभिन्न प्रकार के बहुत मोटी मोटी धार्मिक
पुस्तकों के विषय में बताते हैं और उनका अनुसरण करने की शिक्षा देते हैं। चाहे वो कुरान की बात हो, चाहे बाइबल की बात हो, चाहे वो गीता की बात हो, चाहे वो रामायण की बात हो, चाहे कोई भी धार्मिक ग्रंथ आप उठा लीजिए। कहते हैं मैंने बहुत से धर्म गुरुओं को देखा है और जो बताते हैं कि सारा ज्ञान इस पुस्तक में भरा पड़ा है और इसको पालन करने की शिक्षा देते हैं। बहुत से ऐसे धर्म गुरुओं को मैंने देखा है। कै मुरीद तदबीर बतावे, बहुत से मैंने अनुयायियों को भी देखा है। कै मुरीद मैंने कै मैंने अनगिनत, कितने उनकी मैं काउंटिंग नहीं कर सकता। अनगिनत मैंने शिष्यों को देखा है जो क्या करते हैं, उपाय बताते हैं। ऐसे अनगिनत धर्म गुरुओं को देखा है। ऐसे अनगिनत, मुरीद माने शिष्य, आप पीछे देख सकते हैं वर्ड मीनिंग में दिया हुआ कि ऐसे अनगिनत शिष्यों को मैंने देखा है जो उपाय बताते रहते हैं, अपने धर्म गुरुओं से शिक्षा दीक्षा लेकर के और लोगों को उपाय बताते रहते हैं कि जीवन में किस प्रकार ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है और किस तरह से अपने अंतरात्मा की आवाज को मार करके, तो इस प्रकार ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कहते हैं ऐसे मैंने अनगिनत धर्म गुरुओं को देखा है, धर्म अवलंबियों को देखा है, धर्म अनुयायियों को देखा है, शिष्यों को देखा है जो धर्म का दिखावा करते हैं, झूठा आडंबर करते हैं, जो ढोंग करते हैं, स्वांग करते हैं कि मैं धर्म का मर्मज्ञ हूँ। इस पुस्तकों में जितने ज्ञान भरे पड़े हैं उस ज्ञान का भंडार मेरे अंदर, मैंने उसको सभी को आत्मसात किया हुआ है। तो ऐसे मैंने अनगिनत अनुयायियों को देखा है। क्या उनमें उहे जो ज्ञाना, ऐसे इतने शिष्यों को मैंने देखा है जो तुच्छ मात्र का ज्ञान लेकर के संसार में लोगों को कर्मकांड की शिक्षा देते हैं, लोगों को संसार में आडंबर को अपनाने की शिक्षा देते हैं, पूजा की पद्धति समझाते हैं कि इस प्रकार पूजा करिए तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। कबीरदास जी ने उन समस्त कर्मकांडों को पूरी तरह से प्रहार किया है कि कोई भी कर्मकांड, चाहे वो इस हिंदू धर्म का हो, चाहे इस्लाम धर्म का हो, चाहे सिख धर्म का हो, चाहे ईसाई जैन पारसी किसी धर्म का हो, कोई भी धर्म जो है किसी भी धर्म के जो हम पूजा की जो पद्धति है उसके पालन करने मात्र से हम कभी भी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। अगर आपको ईश्वर को पाना है तो आप तन मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन पवित्र है तो आप घर में भी स्नान करेंगे, कोई तीर्थ यात्रा नहीं जाएंगे तो आपकी जो प्रार्थना है, आपकी स्तुति है, ईश्वर जो है वो जरूर जो है स्वीकार करेगा। आसन मार डिम्ब धरि बैठे मन में बहुत गुमाना। और ऐसे धर्म गुरु, ऐसे जो शिष्य हैं, ऐसे धर्म गुरु और ऐसे धर्म गुरुओं के जो अनुयायी यानी शिष्य हैं, वे लोग क्या करते हैं, आसन मार मतलब जैसे जो पूजा की जो मुद्रा होती है उस मुद्रा में आसन मार करके बैठ जाते हैं और डिम्ब मतलब आडंबर को धारण करके, टीका लगा करके, जो उनका वस्त्र है, अंग वस्त्र है, उसको धारण करके और दिखावा करते हैं, कर्मकांड का दिखावा करते हैं कि मोटा मोटा चौड़ा टीका लगा के दिखाते हैं कि हम कितने बड़े विद्वान हैं। आसन मार डिम्ब धरि बैठे मन में बहुत गुमाना, और उनके मन में बहुत अहंकार है कि मैं लोगों को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता हूँ। इस बात के वो अहंकार में चूर रहते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना। सभी लोग क्या करते हैं, झूठी दीक्षा देते हैं, झूठी शिक्षा देते हैं कि पीपल की पूजा करो, पत्थर की पूजा करो। और जो तीर्थ यात्रा मतलब कि जो भी, जब ये हमारे जो हिंदू मैथोलॉजी में बताया गया कि जब भी तीर्थ करने को जाता है तो जो भी मार्ग में आपको रास्ते में मिले, भूखा, गरीब, दरिद्र, विकलांग जो व्यक्ति है मिले, आप उसको दान दक्षिणा सेवा भाव करते जाइए। ये सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ा ज्ञान है और यही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग मतलब परोपकार की भावना। तो कहते हैं कि लोग क्या करते हैं कि पीपल पत्थर की पूजा तो करते हैं, दिखावा तो करते हैं, लेकिन जो तीर्थ स्थान पर जाने का जो वास्तविक तरीका है उसको लोग भूल जाते हैं, परोपकार की भावना को भूल जाते हैं, दूसरों की रक्षा करना जो है वो भूल जाते हैं, दूसरों की मदद करना लोग भूल जाते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। टोपी हर धर्म का जो अपना अपना जो कर्म जो भी स्वरूप है, आप हिंदू धर्म का सोच सकते हैं, इस्लाम धर्म का, सबका अपना अपना एक गेटअप है, हुलिया है और वस्त्र है जिसको धारण करके ये बताते हैं कि हम हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, हम इस्लाम धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने अगर OMG वाली मूवी देखी होगी
तो OMG ने जो तो आमिर खान की मूवी है, उसका नाम नहीं आ रहा, PK। तो उस मूवी में आपने देखा होगा कि लास्ट में आमिर खान 4 लोगों को अलग अलग गेटअप बना करके लेके आते हैं लोगों के सामने और प्रस्तुत करते हैं कि ये देखिए हिंदू धर्म का, ये इस्लाम धर्म का। और जो है जो पंडित जी रहते हैं यानी संत जो रहते हैं वो इंडिकेट करके उनके वस्त्र के आधार पर बताते हैं ये हिंदू है, इस्लाम है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है। तो कहते हैं कि लोग हम उनके वस्त्रों को देख करके, उनके रूप स्वरूप को देख करके पहचानते ये किस धर्म का अनुयायी है, उसके हृदय की भावना को देख करके कदापि नहीं समझते। तो टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमान, लोग टोपी धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं और उसी आधार पर लोग अनुमान लगाते हैं कि ये इस धर्म का अनुयायी है। साखी शब्द ही गावत भूले, साखी मतलब जीवन का जो साक्ष्य है, जीवन की जो वास्तविकता है, लोग इस सब को भूल चुके हैं। जो बताया ना कि घर की चाकी को न पीसे, पीस खाए संसार। तो जीवन की जो वास्तविकता है, साक्ष्य, साक्षी मतलब साक्ष्य, जो जीवन का सही वजूद हमें सिखाता है, सही ढंग से जीना सिखाता है, उसको सब लोग क्या करते हैं, भूल चुके, गाना भूल चुके हैं। आत्म खबर न जाना, अपने हृदय में भगवान बसे हैं, अपने स्वतः के हृदय में भगवान बसे हैं, लेकिन हम भगवान को वन वन, जंगल जंगल और मंदिर में, देवालय में, गिरजाघर में कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हैं। आत्म खबर न जाना, अपने अंतरात्मा की खबर को नहीं जानते। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, हिंदू धर्म के अनुयायी जो होते हैं वो इस दंभ में, इस अहंकार में रहते हैं कि मेरे राम जो है सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे पहले इस धरती के जो उद्धार करता है वो श्री राम है। और तुर्क कहे मुगिरा रहीमाना, और जो तुर्क मतलब जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं वह कहते हैं कि मेरे अल्लाह ही सब कुछ है, जो भी इस दुनिया का उसका जो उत्पत्ति और इसका सृजन और विनाश जो कुछ भी है सब ईश्वर के मतलब अल्लाह की वजह से है। तो वह ईश्वर के लिए, वो अल्लाह के लिए लड़ते हैं और हिंदू अपने राम के लिए लड़ते हैं। आपस में दो लर मुए मर्म न काहू जाना, और दोनों धर्म के अनुयायी आपस में लड़ लड़ के मर जाते हैं। और कितने लोग जो होते हैं उसको और बढ़ावा देते हैं, धर्म के नाम पे जो भी धर्म के अनुयायी हैं उनके धर्म को और ज़्यादा आग में घी डालने का काम करते हैं, उस झूठे अहंकार को, उस झूठे कर्मकांड को और ज़्यादा बढ़ावा देने का काम करते हैं। यहाँ तक कि लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारने पीटने के लिए भी आमादा हो जाते हैं। आपस में दो लरी मुँहे, आपस में दोनों लड़ते लड़ते मर जाते हैं, इस्लाम धर्म वाले और हिंदू धर्म वाले। मर्म मतलब जो जीवन की वास्तविकता है, जीवन का यथार्थ है, उस यथार्थ से कोई भी परिचित नहीं हो पाता। घर घर मंत्र देत फिरते हैं महिमा के अभिमान, और ऐसे धर्म गुरु, ऐसे पीर औलिया लोगों को घर घर जा करके मंत्र देते हैं, लोगों को मंत्र देते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं कि इस तरह करो तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इस तरह करो तो आपके जीवन का जो कष्ट है वो उस कष्ट का निवारण होगा। अपने कष्ट, अपने जीवन का कष्ट तो निवारण कर नहीं पाते, लेकिन अनावश्यक लोगों को मिसगाइड करके जीवन के दूसरे जीवन के कष्ट को मिटाने का कष्ट करते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा, महिमा मतलब ग्लोरी के अभिमान में, मतलब महिमा के अभिमान में, अहंकार में चूर हैं, और वह घर सोचते हैं कि भगवान पर मेरा अधिकार है और मैं जैसा चाहूँगा वैसा ही होगा। तो यही बात लोगों को समझाते फिरते हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, और जीवन की जो वास्तविकता है, जो साक्ष्य है, उस कटु सत्य से लोग सभी लोग अपरिचित रहते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, और ऐसे समय होता क्या है, गुरु तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में क्या है, शिष्य भी डूब जाएंगे। क्या है, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। अंत समय में क्या होता है, अंत समय राम शब्द मुँह निकसत नाही। तो वही कहते हैं कि जब अंत समय व्यक्ति का आता है तो क्या करता है कि वह ऐसे गुरु जो अज्ञानी गुरु हैं, कर्म कांडों का पालन करते हैं, झूठे दिखावा ढोंग ढकोसले का पालन करते हैं, और ऐसे धर्म गुरुओं के अनुयायी जो हैं वो धर्म गुरु तो अपने डूबते हैं, साथ साथ अपने चेलों को, अपने शिष्यों को भी डुबा देते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भर्म भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं हे संतो सुनो, ये सब जो भी आडंबर है, दिखावा है, कर्मकांड है, इस सब को भूल जाओ। किसी तरह पूजा करने की आवश्यकता नहीं, कोई दिखावा करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी आप किसी तरीके से पूजा मत करो, बस सच्चे मन से ईश्वर का, सच्चे मन से राम का स्मरण। राम मतलब
ईश्वर का, सच्चे मन से आप ईश्वर का स्मरण करिए। तो आपको, चाहे आप अल्लाह को बुलाइए, चाहे आप जीसस को बुलाइए, चाहे भगवान, जिसको भी बुलाइए, सच्चे मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता होती है। मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा, इस अवधारणा को कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है। केतिक कहो कहा नहीं माने, कहते इस दुनिया को मैं क्या समझाऊं, कितना भी समझाओ, कितना भी बताने का प्रयास करो, कहा नहीं माने, वो बात को नहीं मानते। सहजे सहज समाना, ये सहज मतलब इतना सरल है और इतना सहज से ग्राह्य करने योग्य, और समाना मतलब समान रूप से, सभी धर्म के अनुयायियों को समान रूप से है, किसी तरह का इसमें भेदभाव नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने का बड़ा ही सरल और सहज मार्ग है। आप नतमस्तक होकर के विनम्र भाव से मानवता का परिचय देते हुए ईश्वर की आराधना करिए। आपको ईश्वर स्वतः मिलेंगे, आपको किसी प्रकार के कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो लोग धर्म के अनुयायी हैं, विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों को का बढ़ावा देते हैं, उन समस्त कर्मकांडों को सिरे से जो है खारिज करने का काम जो है वह कबीरदास जी ने किया। तो यह इस प्रकार हमारा जो कबीरदास जी द्वारा रचित द्वितीय पद है, इसकी व्याख्या ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। तो आप एक बार पुनः जो लिंक मैम ने दिया होगा उससे पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इससे समझ में आएगा तो आप इससे पढ़ लीजिएगा, और इस पाठ पर आधारित जितने भी प्रश्नोत्तर बनते हैं, प्रश्नोत्तर को आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।